स्वागत है आप लोगों का दोस्तों आज के वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में। एक्चुअली हम लोग आज लिस्ट बनाएंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ बिल्डर। देखिए क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, वो आज हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इन फ्लटर द लिस्ट व्यू बिल्डर विजिट इज यूज टू डायनामिकली क्रिएट ए स्क्रॉलेबल लिस्ट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ डेटा। कहने का मतलब ये क्या है, जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजिट है ना, ये खुद में क्या है, एक विजिट है। ओके, जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ना, वो खुद में एक विजिट है। वो क्या करता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, डायनामिक लिस्ट बनाने के लिए काम आता है। जो डायनामिक वो क्या होता है, स्क्रॉलेबल भी होता है। इट्स इज एन efficient वे टू डिस्प्ले लार्ज नंबर ऑफ आइटम विथ हैविंग लोड देम एट वंस। हेयर इज एन एग्जांपल फॉर इस। ओके, तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ हज़ारों जितना भी लिस्ट हो, उसको हम लोग ये लिस्ट व्यू की हेल्प से अपने डेटा को दिखा सकते हैं। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, जैसे हम लोग ये मैनुअल वन बाय वन एक लिस्ट व्यू बनाए थे, वन बाय वन रख रहे थे ना ऐसे। लेकिन ये अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें डायनामिक बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, वो आज आप आज की वीडियो में देखने वाले हो। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले एक लिस्ट व्यू बिल्डर बना रहे हैं, तो उसका भी एक फाइल बना लेता हूँ। क्योंकि ये सारा कोड मैं आपको गिट पर पुश कर दूंगा, आप यूज इजीली उसको क्या कर सकते हो, लिस्ट व्यू बिल्डर्स जितना भी मैंने पढ़ाया ना सारा का वो कर दूंगा। ठीक है, कोड को पुश कर दूंगा, आप आराम से हर एक कोड को हर एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी एक यहाँ पे फोल्डर बनाया, फाइल बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटलेस। ठीक है, अभी के लिए मैं स्टेटलेस बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता ही है स्टेटलेस बनाने में क्या है, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख देना लिस्ट व्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम भी ऐसा हो कि वो काम कर जाए। लिस्ट व्यू बिल्डर वेजेट। ओके, ऐसे हम लोग बनाते रहे इसको जस्ट फॉर देखने के लिए। ठीक है ना, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे मटेरियल, हमेशा मटेरियल ही इंपोर्ट करना पड़ता है। मटेरियल डॉट डाट। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना लिस्ट बनाने वाले हैं। मैं अभी सबसे पहले एक स्कैफोल्ड बना देता हूँ, तो पता ही है आपको स्कैफोल्ड बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ऐप बार भी मैं बना देता हूँ। ऐप बार भी अब क्या करता हूँ, ऐप ऐप बार में क्या करना है आपको, बार में क्या करना है, टाइटल दोगे। टाइटल मेरा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, जिसका नाम होगा लिस्ट व्यू बिल्डर विजिट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये मेरा हो गया ना। अब देखिए ये हो गया। अब सबसे पहले तो ये जो विजिट हम लोग बनाए हैं स्टेटलेस विजिट, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ले आके पहले तो ये कॉल होगा मेन के अंदर आके, माई ऐप कॉल होगा। माई ऐप किसको कॉल करेगा, होम के जो भी यहाँ पे लिखा होगा। तो अभी तो हम इसको हटा देते हैं, पहले लिस्ट करा रहे थे, अब इसको कराते हैं। ठीक है, अब इसको हमेशा इंपोर्ट करना होता है। फाइल को इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब होगा देखना। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए लिस्ट बिल्डर डॉट विजिट आ गया। तो अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है ना, कि अब हम लोग को बनाना है लिस्ट। देखिए कैसे बनता है, सिंपल बॉडी लेना है। यहाँ पे बॉडी व्हाट हैपेंड, ओ हम लोग एक बार के अंदर है ना, इसी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ना, इसको मैं अभी ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके बॉडी ले लिया, बॉडी। अब मैंने यहाँ पे आके लिस्ट व्यू बिल्डर, ये सिंपल क्या करना है ना, लिस्ट व्यू डॉट, देखिए ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, लिस्ट व्यू दोनों कैपिटल में, लिस्ट भी और लिस्ट का एल एंड बी का व्यू। ठीक है ना, डॉट बिल्डर। देखिए यहाँ पे तीन होते हैं बेसिकली, लिस्ट व्यू बिल्डर, कस्टम एंड सेपरेटर। तो दोनों पढ़ाऊंगा मैं आपको, कस्टम बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले बिल्डर वाला दिखाता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट व्यू बिल्डर का हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, मतलब क्लिक कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्डर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये कंपलसरी ही है, इतना पूछ जाओ। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट व्यू बिल्डर आइटम बिल्डर, मतलब
कौन सा आइटम को आपको बिल्ड करना है, मतलब कौन सा आइटम आपको बनाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ लेते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, ठीक है, और ये सिंपल ऐसे कर देना है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ इसमें रिटर्न लिखना है, ठीक है। इंडेक्स भी देना होता है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे इंडेक्स भी दे देते हैं। लिस्ट भी बिल्डर के अंदर आना है। इसमें आइटम बिल्डर कंपलसरी है, जिसमें आइटम बिल्डर में क्या है, कंटेक्स्ट एंड इंडेक्स पास करना होता है हम लोगों को। अब यहाँ पे अपना डिजाइन बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं अभी के लिए, तब अभी के लिए मैं बताता हूँ, टेक्स्ट प्रिंट करा के, वेलकम, वेलकम, अभी इतना ही प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मैंने लिस्ट बिल्डर बिल्डर आइटम कर दिया। अब देखना है यहाँ पे मैं स्क्रॉल कंट्रोल एस करूँ ना, तो कितना सारा इनफाइनाइट है ये चला गया इनफाइनाइट में। तो अब हम लोग को एक इसका साइज भी देना होगा, समझ रहे हो ना। तो कि सिंपल क्या करना है, आइटम काउंट, आइटम काउंट यहाँ पे अगर होवर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कौन कौन सा प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइटम काउंट में सपोज मैंने 5 लिखा ना, तो ये क्या होगा, 5 ही बार यहाँ पे दिखेगा, 1 2 3 4 5 बार। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि हम लोग अपने एक आइटम, मैंने तो एक ही वेलकम लिखा है ना यहाँ पे, एक ही ये वाला विजिट बनाया है, लेकिन ये कितना बार बिल्ड हुआ, 5 बार बिल्ड हुआ है। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट व्यू के कारण से, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं फिर से आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल क्या आना है, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू में आना है, डॉट यहाँ पे लगाना है बिल्डर। जैसे इंटर क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट इतना लाइन आपको आ जाएगा। ये आइटम बिल्डर को यहाँ पे करना है कट, और यहाँ ऐसे कर देना है। और इसमें 2 चीज़ें पास होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट लिख दो, कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स नाम कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट तो कॉन्टेक्स्ट सेम ही लिखेगा, इंडेक्स का नाम कुछ भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, जब भी आप ये चीज़ एक रिटर्न करने को बोलता है कि भाई क्या बिल्ड करूँ, तो ऐसे हिसाब से इसको रिटर्न कराना होता है यहाँ से। कुछ भी विजिट, यहाँ पे कोई सा भी विजिट को आप रिटर्न करा सकते हो, ना ही कि सिर्फ टेक्स्ट। मैंने उस टाइम टेक्स्ट कराया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिस्ट टाइल करा के दिखाता हूँ आपको। लिस्ट टाइल करा देता हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए। और मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, टाइटल में टेक्स्ट दे देता हूँ वेलकम करके। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइल कलर, टाइल कलर भी दे देता हूँ, कलर्स डॉट येलो, कलर्स डॉट येलो भी दे दिया मैंने। और यहाँ पे एक और चीज़ दे देता हूँ, सब टाइटल भी दे देते हैं। सब टाइटल भी मैं टेक्स्ट में दे रहा हूँ, टेक्स्ट में मैं दे रहा हूँ वर्चुअल प्रोग्रामिंग एप्स। सॉरी दोस्तों, देखना, अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी भी इनफाइनाइट में गया होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे आइटम काउंट नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आइटम काउंट को दे देते हैं, आइटम काउंट मैंने दे दिया, आइटम का आइटम काउंट मैंने यहाँ पे दे दिया। आइटम काउंट सपोज अभी के लिए 5 दे देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 5 बार ये बन के आ गया। अब टाइल है, टाइल में अब कुछ गैप नहीं है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। तो आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा पैडिंग इसके ऊपर रैप कर दो, पैडिंग, तो थोड़ा सा गैप भी बना के आपको दे देगा, ठीक है। देखो कितना बढ़िया हो गया। अगर मैं इसको 20 कर दूँ, तो 20 बार वो बिल्ड होगा, समझ रहे हो ना। 20 बार यहाँ पे बिल्ड हो गया, देखो 20 बार बन के आ गया। तो ये है इसका फ़ायदा, लिस्ट व्यू यूज कर, लिस्ट व्यू बिल्डर यूज करने का यही फ़ायदा है। क्या होता है कि हम लोग इसको जो भी बनाते हैं ना, जो भी लिस्ट भी अगर बिल्डर बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक आइटम होता है ना बहुत सारा, कि मानो कि आपको मूवी का लिस्ट दिखाना है। अगर आपके मूवी का लिस्ट मानो 20 है, तो हर एक मूवी का आप एक एक थोड़ी बनाते जाओगे, नहीं बनाओगे ना। तो एक ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होगा, जैसे ये मेरा अभी के लिए इसमें डिज़ाइन है। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे इसके जगह पे आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हो। अभी के लिए ये डिज़ाइन है, बाद में आप चाहो तो कंटेनर बना सकते हो, यहाँ पे कंटेनर 20 बार बना के रिटर्न करा सकते हो, समझ रहे हो ना। हाइट भी दे सकते हो, लाइक 20, एंड विथ दे देते हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो, जैसे हम लोग बनाते हैं ना। तो कुछ भी बना के यहाँ पे रिटर्न कराना है बस, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो एक मैंने यहाँ पे बनाया, वो बार बार बिल्ड हो रहा है, बार बार बिल्ड हो रहा है, ये इसका इंडेक्स है।
तो पहले इंडेक्स अगर किया जाए, अगर मैं ये इस इंडेक्स को भी प्रिंट करा के दिखाऊँ आपको, तो देख रहे, मतलब एक बार ये लूप जैसा है, जैसे एक बार चला ना, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा बार ये रिटर्न कर देगा, फिर ये आएगा, फिर तीसरा बार रिटर्न कर देगा, जब तक कि इसका जो काउंट है ना, काउंट जैसे देखिएगा, सपोज 20 है, तो पहले एक बार आया कि ये आया और इंडेक्स में देखा 1 है भाई, पहले वाला 0 है, तो 0 भाई एक बार प्रिंट करा, तो फिर यहाँ पे आया, फिर कंपेयर किया, फिर ऐसे ही होता है जैसे लूप चलता है। तो ऐसे हम लोग इसको ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इंडेक्स भी प्रिंट करा के दिखाऊँ यहाँ पे, तो ऐसे कर देना है डॉलर एंड यहाँ पे इंडेक्स लगा देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडेक्स 0 2 1 2 3 4 ऐसे हो गया ना, 19 तक दिखा रहा है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमेशा ये 0 से ही स्टार्ट होता है। अगर 0 को 1 बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, जैसे क्या करना है, यहीं पे लॉजिक, इसके अंदर अब लॉजिक लिख देना है, जो भी करना है। तो क्या करना है मेरे को, इंडेक्स अपडेटेड इंडेक्स लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहता है, इंट अपडेटेड इंडेक्स, ऐसे कुछ मैंने कर दिया। और मैंने क्या किया, इंडेक्स जो है उसमें मेरा एक एक जोड़ दो, तो 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के बाद जो 1 रहेगा वो 2 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ फिर से, तो ओह, अभी तो इसको यूज़ तो किए ही नहीं ना, अपडेटेड इंडेक्स को यहाँ पे यूज़ कर लो, खत्म। देखो, तो कितना बढ़िया, 1 2 3 4 5 तक, 20 तक, मतलब ये 20 तक ये बन के हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे होता है लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज। अगर अगर आप चाहते हो कि एक डेटा है आपके पास, रिस्पॉन्स है, अभी मैं उतना डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा लिस्ट बनाता हूँ और उसको आपको शो कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है बुक का, बुक, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इसको बना के और इसको नहीं बताते, बुक नेम मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बुक का लिस्ट है मेरे पास, नेम है सपोज इंग्लिश, इंग्लिश नेपाली हिंदी मैथ साइंस, और कुछ लिख दो यार, अकाउंट, ओके, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये मेरा सपोज लिस्ट है, किसका लिस्ट है, एक सब्जेक्ट का लिस्ट है, ठीक है। तो मैंने बुक नेम लिखा है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट का लिस्ट है, ओके। अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट है ना, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अब एरर खत्म हो जाएगा। देखो ये बुक लिस्ट को मैं चाहूँ ना, तो कैसे रियल टाइप यूज करना, जैसे आपके पास सपोज एक रिस्पॉन्स आएगा कुछ, उसको दिखाना है, मानो कि आपके पास ऐसे डाटा आया, उसको दिखाना है। तो अभी के लिए सिंपल है, बुक नेम को मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कहीं पे भी दिखा सकता हूँ, सब टाइटल और टाइटल में भी दिखा सकता हूँ। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, वेलकम, ठीक है। मैं ये वेलकम की जगह पे मैं दिखाता हूँ ये बुक लिस्ट। अब देखो बुक लिस्ट क्या है, एक लिस्ट है, और इस ये लिस्ट होने के कारण से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें आऊँगा, इंडेक्स लिख दूँगा, इंडेक्स लिख दिया और टू स्ट्रिंग कर दूँगा। तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा ना, कि जो भी बुक लिस्ट का सपोज बुक लिस्ट, बुक नेम में यहाँ पे कर्सर आया, पहले में क्या है, पहले इंडेक्स में क्या है, जैसे ही इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 0, बुक नेम हाइफन 0। तो क्या होगा, जैसे ये ऐसे बन के आएगा ना, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बुक नेम ये हो गया 0, तो 0 में क्या है, इंग्लिश है भाई, तो इंग्लिश प्रिंट कर देगा, ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं कंट्रोल एस करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो साइज लिखा है ना, साइज लिखा है 20, लेकिन इसमें ये जो लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, डेटा हमारे पास जमा इतना ही है, 5-6 ही डेटा है, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इसका भी हम लोग लेंथ बनाना पड़ेगा, कि भाई ये लेंथ जितना ये मेरा डेटा है ना, उतना ही मेरा ये साइज हो जाए बोल के। तो ठीक है, तो ये मेरा, इसको बुक लेंथ डॉट, बुक नेम आना है, डॉट लेंथ कर देना, दैट्स ऑल। इसको फिर से रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पे देखो आ गया ना सारा चीज़। तो ऐसे ही हम लोग, जैसे यहाँ पे मूवी का नेम हो सकता है, मूवी का लिस्ट हो सकता है, मूवी का सबटाइटल हो सकता है, तो ऐसे ही यूज़ करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे चीज़ मैं करके दिखाने वाला हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। जैसे अभी मैं एक और चीज़, फिजिक्स तो आपको मैंने बताया था ना, फिजिक्स कहने का मतलब, अगर नहीं, अगर मैं स्क्रॉल करना चाहूँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल करना चाहूँ,
वो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है ना? अगर मैं इसी चीज़ को अगर वर्टिकली करना चाहूँ तो यहाँ पे एक्सिस, इसके लिए अब साइज़ देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ जाता है। एक स्क्रॉल डायरेक्शन करता हूँ मैं, स्क्रॉल डायरेक्शन, स्क्रॉल, व्हाट हैपेंड दिस, एक्सिस और हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटली स्क्रॉल करने लगेगा। अभी यहाँ पे बॉक्स का एरर आया, क्यों? क्योंकि इसका कुछ हम लोग को साइज़ देना होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ये लिस्ट पूरा पूरा अपना बना लेता है ना, तो इसके लिए हम लोग कुछ साइज़ दे देते हैं, जैसे कि इसका हाइट होगा सपोज 200। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वाले वीडियो में, ये दोनों सेम वही प्रॉपर्टीज इसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी करते हैं इसको। देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट एल काम नहीं कर रहा है, तो सपोज अभी मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक कंटेनर बना लेते हैं। कुछ इशूज है, तो उसको मैं सॉल्व करने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो अभी मैं, अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाइट बनाता हूँ सपोज यहाँ पे 100, और यहाँ पे विथ बनाता हूँ मैं, विथ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, विथ बनाता हूँ मैं यहाँ पे 100, कलर देता हूँ मैं कलर्स डॉट येलो, और यहाँ पे जो चाइल्ड मेरा होगा ना, वो चाइल्ड में होगा मेरा बुक का नाम, ठीक है ना? बुक का नाम है तो बुक, यहाँ पे क्या है, बुक नेम का इंडेक्स। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? और मैं इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों? तो अब देखना इसको, और एक चीज़, और चीज़ एक, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में भी कर देता हूँ क्योंकि बीच में, अच्छा ओके, मैं आपको दिखा के करूँगा ना। क्यों नहीं हुआ है? देख लो कितना बढ़िया से आ गया यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इसमें भी अब पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग का उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, इसी वजह से पैडिंग देता हूँ। हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि कंटेंट है ही नहीं कुछ, तो मैं इसको 50 कर 40 कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो कि मतलब दिख रहा है ना, ये इसका हाइट ले रहा है एक्चुअली, जो इसका हाइट है ना उतना ही ले रहा है, उसको हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना? ये वाला पोर्शन, ठीक है दोस्तों? तो आप यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। आपको एक्सप्लोर करने होंगे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे करके, अब ऐसे भी स्क्रॉलिंग हो जाएगा, ठीक है? देखो कितना बढ़िया से स्क्रॉल हो रहा है ना ये। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। मैं अगर रिमूव कर दूँ इसको, थोड़ा सा काम करेगा क्या? हाँ, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि उसका साइज ही उतना था, ठीक है? तो ये होता है। अब स्क्रॉलिंग फीचर, अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकल कर दूँ, क्योंकि वर्टिकल भी कर देता हूँ। वर्टिकल मतलब वर्टिकल की तरफ हो जाएगा, ये ऐसे में स्क्रॉलिंग हो जाएगा, ठीक है ना? वही चीज़ है। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है ये हम लोगों को। अब एक चीज़ क्या है ना, फिज़िक्स, फिज़िक्स में क्या होता है, नेवर स्क्रॉल फिज़िक्स, और सारे बहुत सारे इसमें हैं बेसिकली। तो अभी हम लोग नेवर स्क्रॉल के बारे में जानते हैं। ये क्या कर देगा ना कि नेवर स्क्रॉलेबल नहीं बना। मैं चाहता हूँ कि मेरा लिस्ट में कुछ स्क्रॉलेबल ना हो, तो इस ये मैं प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक ऑफ लिस्ट व्यू के बारे में पता चल चुका होगा। अब एक और चीज़ है जो इससे थोड़ा सा, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो अगले वाले वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है? लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर करके आता है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। कहाँ है भाई?